हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और एमसीक्यू अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। इसके पहले 2 और वीडियो हमने लिए थे जिसमें मैंने आपको वैदिक एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्टोन एज, लेटर वैदिक पीरियड, एंशिएंट लिटरेचर, इन सब पे एमसीक्यू कराए हैं। आज हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर, मौर्यंस एंड गुप्ता एम्पायर। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम मिडिवल इंडिया के, मिडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने टू द पॉइंट सीरीज़ आप लोगों के लिए कंक्लूड की थी। आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा टू द पॉइंट सीरीज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ उन सारे वीडियो को देखकर इन एमसीक्यू को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के दिसंबर में पेपर है और उनके पास बहुत कम समय है, क्या पढ़ें कितना पढ़ें, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज़ है। लगभग 7-8 वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे कंप्लीट हिस्ट्री के एमसीक्यू फॉर्मेट में। 2 हमने डिस्कस कर ली हैं, आज हम तीसरे वीडियो पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आज के क्लास के वीडियो की PDF आपको लेनी है तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, वहाँ से भी आप PDF को ले सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले तो मगध एम्पायर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आंसर हो जाता है यहाँ पर बृहद्रथ था, फिर आपका जरासंध आया था। लेकिन एक्चुअली जो शुरुआत होती है वो हर्यक डायनेस्टी से होती है और हर्यक डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु के बाद उदयन आता है, फिर उदयन के बाद नागदशक आता है। नागदशक जो है वो लास्ट राजा है। नागदशक को मारेगा शिशुनाग और नागवंश की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे मगध एम्पायर की शुरुआत किसने की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार ने। किसने? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार ने। आप देख सकते हैं कि जो मगध एम्पायर है उसमें बेसिकली 4 डायनेस्टी आती हैं, 4 वंशों से मिलके मगध एम्पायर है। हर्यक, शिशुनाग, नंद एंड मौर्य। हर्यक डायनेस्टी में बिंबिसार है, उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन है। उदयन जिसने पाटलिपुत्र शहर बसाया था और पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। और जो लास्ट राजा है वो नागदशक है और नागदशक को मार देता है कौन? शिशुनाग, और नाग डायनेस्टी की शुरुआत करता है। ठीक है, शिशुनाग के बाद कालाशोक है। ओके, कालाशोक के समय 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जबकि अजातशत्रु के समय पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है। ठीक है, कालाशोक को मारता है कौन? महापद्मनंद, और नंद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। सो महापद्मनंद वो पहला राजा है जिसने कलिंग पे लड़ाई की है, कलिंग का युद्ध किया है, कलिंग पे विजय हासिल की है। ये जानकारी हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है। और 2nd राजा आप सभी को पता है अशोक। अशोक का कलिंग बैटल सभी को जानकारी है, लेकिन अशोक के पहले महापद्मनंद ने कलिंग पे हमला किया था। फिर धनानंद आता है और धनानंद को गद्दी से हटाता है चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक एंड बृहद्रथ। तो ये पूरे जो लोग दिखाई दे रहे हैं यही बनाते हैं आपका मगध एम्पायर। डन। चलिए फर्दर नए क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ आपको। हमने एक जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च किया है जो कि टारगेट करता है 2024 के सारे वनडे एग्जाम को और स्टेट PCS एग्जाम को। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। जनवरी से लाइव डाउट सेशन स्टार्ट हो जाएंगे और PYQs भी आपको मिलेंगे। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं परचम के एप्लीकेशन से भी, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स परचेस करना चाहते हैं जैसे कि हिस्ट्री, तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस पे। चलिए नेक्स्ट है, बाय विच रूल पाटलिपुत्र वॉज चूज फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल। सॉरी, बाय विच रूलर, किस रूलर के द्वारा पहली बार पाटलिपुत्र को एज अ कैपिटल सेलेक्ट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उदयन। देखिएगा, अगर हम मगध एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो मगध एम्पायर की जो पहली कैपिटल होती है वो राजगृह ही होती है। फिर कुछ समय के लिए वैशाली को भी कैपिटल बनाया जाता है एंड पाटलिपुत्र को भी कैपिटल बनाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो ये बातें आपको याद रखनी है। 3 कैपिटल बेसिकली समय समय पे होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदयन जो है वो सन होता है अजातशत्रु का, अजातशत्रु को मारता है उदयन और गद्दी में खुद बैठ जाता है। ठीक है,
तो इसलिए देखो बिंदुसार को मारता है अजातशत्रु और अजातशत्रु को मारता है उसका बेटा उदयन। इसलिए जो हर्यक डायनेस्टी है उसको पितृहंतक वंश भी बोला जाता है, अपने पिता को मारने वाला। ठीक है ना, ठीक है इतनी चीजें। तो इसने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो पाटलिपुत्र में बनाई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ट्रिटी दैट टॉक अबाउट द ओवरथ्रोइंग ऑफ नंदा बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, किस एंशिएंट लिटरेचर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को गद्दी से हटाया था और फिर मौर्य एम्पायर की शुरुआत की थी। तो ये जानकारी हमें मिलती है मुद्रा राक्षस से। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, तो आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, जहाँ से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। डन इतनी चीजें। तो मुद्रा राक्षस किसकी है, तो आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है, 6th सेंचुरी BC में उसके द्वारा लिखी गई है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग इशूड इंस्क्रिप्शन लाइक डेरियस वन हु वॉज द किंग ऑफ ईरान। तो डेरियस वन जो है वो किंग है ईरान का, और उसके इंस्क्रिप्शन से ही इन्फ्लुएंस होकर खरोष्टी लैंग्वेज में अशोक ने भी अपने इंस्क्रिप्शन लिखे हैं। अगर आप अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है जहाँ पर हमको अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वो आपको खरोष्टी लैंग्वेज में मिलते हैं, और वो इंस्पायर किससे है, वो डेरियस वन से इंस्पायर है। सो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इज डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बेसिकली इजिप्ट और ये पूरा ईरान, ये पूरा जो एरिया है ये डेरियस वन का एम्पायर है। डेरियस वन का एम्पायर है 550 BC का, और उसने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं, खरोष्टी लैंग्वेज में लिखवाए हैं। और जिससे इंस्पायर फिर कौन हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका अशोक। और अशोक ने फिर इंस्क्रिप्शन लिखवाना शुरू किए खरोष्टी स्क्रिप्ट में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो अरमाइक स्क्रिप्ट से ड्राइव्ड है, और इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। इसको राइट टू लेफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के समय ट्रेडिंग के लिए किस बंदरगाह या किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे पेनिनसुला इंडिया में एक होता है ईस्टर्न कोस्ट और एक होता है वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, राइट। सो ईस्टर्न और वेस्टर्न, और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ट्रेड करने के लिए वो ईस्टर्न कोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईस्टर्न कोस्ट में आपको यहाँ पर एक पोर्ट देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ताम्रलिपति। ठीक है, ताम्रलिपति ये पोर्ट का नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नॉर्थ इंडियन ट्रेड करने के लिए गुप्ता एम्पायर में, गुप्ता पीरियड के समय इसको इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईस्टर्न कोस्ट पे आपको ये पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका सुंदरवन डेल्टा या फिर आपका जो बांग्लादेश आज का रीजन है वहाँ पर आपको ये बेसिकली यहाँ पोर्ट देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा रूप नारायणा रिवर पर। रूप नारायणा रिवर पर आपको ये पोर्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हून्स। तो हून का आक्रमण होता है जब गुप्ता एम्पायर होता है, स्कंदगुप्त का समय होता है, तो हूणों का आक्रमण भारत पे होता है, और हूणों को हराने का काम कौन करता है, स्कंदगुप्त करता है। ये जानकारी हमको किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है। देखिए इस इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप सारे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के जाइएगा कहाँ पर क्या लिखा हुआ है और कहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आज के क्लास में आपको मिल जाएंगे, तो आपको आने वाले एग्जाम में मदद भी करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमको जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण भारत में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए थोड़ी सी बातें हमको स्कंदगुप्त के बारे में और कर लेनी चाहिए। तो भीतरी इंस्क्रिप्शन जिसमें आपको 19 लाइंस देखने को मिलती है, और इसमें जानकारी हमें स्कंदगुप्त के अचीवमेंट के बारे में पता चलता है, और इसी भीतरी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त और हूणों के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। हूण कौन थे, तो हूण एक सेंट्रल एशिया में रहने वाली ट्राइब थे। सेंट्रल एशिया में रहने वाली ट्राइब का नाम था हूण था, जिन्होंने भारत पर हमला किया था। ठीक है, इसके अलावा भीतरी इंस्क्रिप्शन से हमको एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्कंदगुप्त का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पुष्पमित्र के साथ। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें भीतरी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, स्कंदगुप्त जो था उसने 5 टाइप के गोल्ड कॉइन्स को भी इशू किया था। स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। कौन कौन से हैं, आर्चर टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के,
राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? तो आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त ने चलाए थे। ठीक है, छत्र टाइप, लायन स्लेयर टाइप एंड द हॉर्समैन टाइप, ये पांचों प्रकार के जो गोल्ड कॉइन है वो किसने चलवाए हैं? स्कंदगुप्त, जिसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसमें हमें और किसका इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है, मतलब उस प्रयाग प्रशस्ति में किसने और अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाया है? सो आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर का इंस्क्रिप्शन भी हमको प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये है जहांगीर का इंस्क्रिप्शन, पर्शियन लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन है। क्लियर है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको आज हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, इसको इशू करा था समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त के जो पोएट थे हरिसेन के द्वारा इसे लिखा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में है, हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, जो कि आपको चंपू काव्य स्टाइल में, संस्कृत में लिखा हुआ आपका प्रयाग प्रशस्ति है, वो भी किस स्टाइल में है? तो चंपू काव्य स्टाइल में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो क्या क्या आपको याद रखना है? जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका रिलेशन आपका समुद्रगुप्त से है। को कंपोज किसने किया है? हरिसेन ने किया है। हरिसेन जो थे वो पोएट थे, किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। और इसे चंपू काव्य स्टाइल में लिखा गया है, और संस्कृत का ये इंस्क्रिप्शन है जिसमें समुद्रगुप्त के अचीवमेंट हमको देखने को मिलते हैं। और इसी चंपू काव्य स्टाइल में जो संस्कृत में लिखा हुआ प्रयाग प्रशस्ति है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने 9 किंग्स को नॉर्थ में और 12 किंग को साउथ में, तो 9 राजाओं को उत्तर में और 12 राजाओं को दक्षिण में हराया था। इसलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया भी हम समुद्रगुप्त को कहते हैं, इसी रीजन के वजह से। क्लियर है? ठीक है, और हरिसेन ने एक और शब्द इस्तेमाल किया है, कविराज। तो कविराज का इस्तेमाल भी समुद्रगुप्त के लिए किया गया है। कहाँ पर? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। तो सही आंसर आपको पता चल चुका है, जहांगीर। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड परफॉर्म द 4 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, जब आप लोग यजुर्वेद की बात करते हैं, लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कई सारे यज्ञों को किया जाने लगा, जैसे कि राजसू यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है एंड अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ में बेसिकली एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता था, जिन जिन टेरिटरी से गुजरता था, वहाँ पे उस राजा का, जिसने घोड़ा छोड़ा है, उसका अधिकार हो जाता था। अगर कोई राजा या कोई व्यक्ति उस घोड़े को रोकता है, मतलब राजा और उस व्यक्ति की फाइट होगी, क्योंकि आप उसके अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था, उनके समय भी हुआ था, उन्होंने घोड़ा छोड़ा था और लव कुश ने उनके घोड़े को रोका था। ये सब कहानियां आप लोगों ने रामायण में ऑब्वियस सी बात है देखी होंगी। पूछा जा रहा है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे? तो प्रसव सेन 1 ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कौन था भाई ये? तो 3rd से लेके 5th सेंचुरी एडी में एक वंश था जिसका नाम है वकाटक या वाकाटक डायनेस्टी थी, और इसके ही जो फाउंडर थे, जो कोई गुप्ता पीरियड के समय ही पैरेलल में चल रही थी, और इसके फाउंडर थे कौन? विद्याशक्ति। और वहीं पर आपको एक राजा मिलेगा जिसका नाम है प्रसवसेन 1, जो कि रियल फाउंडर माना जाता है वाकाटक एम्पायर का, और इसने 4 अश्वमेध यज्ञों को कराया था। इसके अलावा एक चालुक्य किंग है जिनका नाम है पुलकेशिन 1, उन्होंने भी कई सारे सेक्रीफाइसेस करवाए, कई सारे यज्ञों को कराया, उनमें से एक था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मिर्जा राजा सवाई जयसिंह सेकंड। तो सवाई जयसिंह सेकंड जो राजा थे, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ को कराया था। ठीक है, नेक्स्ट, Who was the first Gupta ruler to issue the silver coin? सिल्वर सिक्के, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला कौन सा गुप्ता रूलर था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने पहली बार यहाँ पर सिल्वर कॉइन को इशू कराया था, जिसको कहते थे रूपक। ठीक है, तो रूपक किसे कहा जाता था? सिल्वर कॉइन को कहा जाता था। चंद्रगुप्त सेकंड ने इनको शुरू किया था। ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। और चंद्रगुप्त सेकंड के पास एक टाइटल था विच इज विक्रमादित्य, तो ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। इन्होंने नागा प्रिंसेस कुबेर नागा के साथ शादी भी की हुई थी।
ठीक है, इतनी चीज़ें। इनके कोर्ट में भी जैसे कि अकबर में नवरत्न रहा करते थे, वैसे ही इनके कोर्ट में भी 9 स्कॉलर रहा करते थे, जिसमें कालिदास जी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फाहियान जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने भी इंडिया विजिट कब किया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के समय किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट द फाहियान। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है दिल्ली में, वहाँ से भी हमें चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द सक कॉन्कर, जिसको सकारी कहा जाता है, जिसने सकों को हराया था, जिसे सकारी कहा जाता है, वो कौन है? सो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त 2 है, जिसने सकों को हराया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? यहाँ पे बेसिकली कुछ पोएट्स हैं और वो किस राजा से संबंधित है वो लिखा हुआ है, जैसे कि दांडी, नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। हरिसेन, अभी हमने हरिसेन के बारे में थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था, और हरिसेन का जो रिलेशन है वो समुद्रगुप्त के साथ है, ना कि हर्ष के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हरिसेन जो है वो कोर्ट पोएट है गुप्ता किंग समुद्रगुप्त के समय। इलाहाबाद जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें जो संस्कृत में लिखा हुआ है वो हरिसेन ने लिखा है, जहाँ पे समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता एज। तो गुप्ता एज में जैसे कि जब सरप्लस अमाउंट में कल्टीवेशन होने लगा तो राजा क्या करेगा? टैक्स लेगा, ठीक है। तो जब टैक्स का वैल्यू था वो 1/6 था। कितना था? 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्ता, द क्वीन रीजेंट ऑफ द बाकाटक एम्पायर वॉज अ डॉटर ऑफ कुबेर नागा एंड। तो कुबेर नागा किसकी पत्नी थी? अभी हमने बताया नागा प्रिंसेस थी कुबेर नागा, और किसकी वाइफ थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड की थी। तो कुबेर नागा और चंद्रगुप्त सेकंड की ही जो बेटी होंगी जिनकी शादी वाकाटक एम्पायर में होती है, वो कौन है? प्रभावती गुप्ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता जो है वो डॉटर है चंद्रगुप्त सेकंड की, और उनकी मदर का नाम है कुबेर नागा। इनकी शादी जो है वो रुद्रसेना सेकंड के साथ होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेंड्रोपोटोस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर, किसे कहा है? तो सेंडोकोटस किसे कहा गया है? तो सेंडोकोटस कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने धनानंद को हराया था, धनानंद को हराने के बाद नंद एम्पायर को ख़त्म करके मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की थी, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को प्लिनी ने, इसके अलावा जस्टिन ने क्या कहा है? सेंडोकोटस कहा है, ग्रीक भाषा में कहा गया है। इसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था और ये श्रवण बेलगोला चले गए थे, वहां जाके उन्होंने जैन पद्धति से अपने जीवन को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर भी रहा करता था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और ये वही मेगास्थनीज है जिसकी एक बुक भी है जिसका नाम है इंडिका। तो ये सारी बातें, एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ, ये सारे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाएं तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली। तो प्रिंस ऑफ मैकियावेली किसे कहा गया है? तो कौटिल्य को कहा गया है। कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी, ठीक है। इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने चाणक्य को कंपेयर किया है मैकियावेली से, द प्रिंस से, ठीक है। और कौटिल्य का असली नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है, आपको ये देखने को मिल जाएगा। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, संस्कृत में है। चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त वे ओवर द वेस्टर्न इंडिया एज। कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि वेस्टर्न इंडिया में, मतलब आपका जो पश्चिम भारत का एरिया है, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जिस्टेंस था? ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक हमको इंस्क्रिप्शन मिलता है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, और उस इंस्क्रिप्शन से हमको जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्पगुप्त, उसने सुदर्शन लेक में डैम का कंस्ट्रक्शन कराया था। ये जानकारी हमको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन से मिलती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें। इस इंस्क्रिप्शन में आपको 20 लाइन्स देखने को मिलती है। यहाँ से हमें सुदर्शन लेक के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है,
ठीक है। इसके अलावा रुद्रदामन का जो ये इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, यहाँ से हमें अशोक के बारे में और स्कंदगुप्त की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा अशोक और स्कंदगुप्त और रुद्रदामन की इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ से मिलती है। राजुकास क्या हैं? तो राजुकास, अगर हम जब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं, जो बाउंड्री को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, कोई सिटी है, कोई शहर है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं उनका पूरा मेंटेनेंस देख रहे हैं, वो कौन है? आपके राजुकास हैं। तो राजुकास कौन है? ऑफिसर्स हैं आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के, हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि लैंड मेजरमेंट करने और बाउंड्री को चेक करने, बाउंड्री को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और हमको यहाँ पे पदाधिकारी, कुछ और ऑफिसर्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि युक्ता। युक्ता जो है वो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है, चार्ज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द किंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समर्थ, वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर। नेक्स्ट है सनिंधता, ये आपके ट्रेजर डिपार्टमेंट से है। फिर सीता अध्यक्ष, जो आपका हेड ऑफ एग्रीकल्चर, सीता क्योंकि आपको पता है ना ज़मीन से रिलेटेड है, तो सीता अध्यक्ष जो है वो हेड ऑफ एग्रीकल्चर है। फिर है आपका पान्य अध्यक्ष, पान्य अध्यक्ष जो है वो हेड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। बेसिकली जो पनी होते हैं उनको व्यापारी से कंपेयर किया है ना, तो पान्य अध्यक्ष जो है वो हेड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में अशोक का कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मिले होंगे वो खरोष्टी लैंग्वेज में होंगे, जो कि आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपका है सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अशोक के जो मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन है वो आपको ब्राह्मी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको खरोष्टी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। पहली बार जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं उनको समझा, उनको पढ़ा, उनको डेसिफर किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, कौन सा इंस्क्रिप्शन? सारनाथ का इंस्क्रिप्शन। तो सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में अशोक को धम्मकोश कहा है। अशोक के कई सारे नाम उसके इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शन में उसके नाम प्रियदस्सी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि सारनाथ का इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे धर्मकोश नाम अशोक का मिलता है। वहीं अगर हम मास्की इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वहाँ पे बुद्ध साक्य अशोक का नाम हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो सहबाजगढ़ी का जो इंस्क्रिप्शन है वो खरोष्टी भाषा में आपको मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन हैज़ बीन मेड ऑफ द साउथ इंडियन किंगडम। तो यहाँ पे आप लोगों को कई सारे जो अशोक है उसके आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं। तो कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अशोक के हमें मिलते हैं। पूछा जा रहा है कि साउथ इंडियन किंगडम के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट्स। सेकेंड नंबर का मेजर रॉक एडिक्ट अगर आप देखेंगे तो इससे हमको साउथ इंडिया के किंगडम जैसे कि चोला, पांड्या, सत्यपुरा एंड केरलापुत्रा, इनके बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? सेकेंड रॉक एडिक्ट सेकेंड से। वहीं अगर आप रॉक एडिक्ट थर्ड के बारे में बात करोगे तो रॉक एडिक्ट थर्ड है वो कहता है कि जब अशोक को गद्दी पे बैठे हुए, अशोक को राजा बने हुए जब 12 साल हो जाते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे कुछ अधिकारियों को अपॉइंट करता है, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है और वो कहता है कि आपको यात्राएं करनी है और धम्म का प्रचार करना है। यहाँ पर देखेंगे इट से दैट द युक्ताज मतलब सब ऑर्डिनेट ऑफिसर एंड द प्रदेश अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट हेड along with a राजुका रूलर ऑफिसर shall go to all the area of the kingdom every 5 year। 5 सालों में ये ऑफिसर अलग अलग एरियाज में जाएंगे और धम्म पॉलिसी को स्प्रेड करेंगे। नेक्स्ट, द ओनली पिलर ऑन विच अशोक डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। मैंने आपको पहले ही कहा कि अशोक के अलग अलग नाम उसके इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलते हैं। पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा पिलर है जिसमें अशोक ने अपना नाम लिखा है कि वो मगध का राजा है। कहाँ से मिलता है? तो ये हमको मिलता है भबरू पिलर से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलमी फिलाडेल्फस who had diplomatic relation with Ashok was king of। तो टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का राजा था जिसके साथ अशोक के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे? तो आंसर हो जाएगा ये इजिप्ट का राजा था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का राजा था? ये इजिप्ट का राजा था। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कई सारे एम्बेसडर जो हैं वो इंडियन कोर्ट में रहा करते थे, इंडियन राजाओं के दरबार में रहा करते थे, जैसे कि मेगास्थनीज भी एक ग्रीक एम्बेसडर था।
ठीक है, जो कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में देखने को मिलेगा, जिसने इंडिका लिख डाली। वहीं टॉलमी जो था वो आपको अशोक के दरबार में मिलेगा, मतलब अशोक के साथ उसके रिलेशंस मिलेंगे। टॉलमी ने भी अपने एक एम्बेसडर जिसका नाम है डायनोसियस, इसको अशोक के कोर्ट में भेजा था। वहीं अगर हम बात करें तो बिंदुसार के कोर्ट में भी एक ग्रीक एम्बेसडर रहा करते थे जिनका नाम है डायमेकस। तो डायमेकस किसके दरबार में था? तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस रहा करता था, बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट है द गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक का क्या नाम मेंशन है और ये कहाँ पर आपको लोकेटेड है? तो गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट जो है, गुर्जरा कहाँ है? दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में आपको गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा अशोक, इस तरीके से नाम मिलता है। Which of the following inscription of Ashoka ban animal sacrifice on certain festival gathering that probably included a ban on animal killing as well? तो कहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने कहा था स्पेशली फेस्टिवल में और अदरवाइज भी जो एनिमल सेक्रीफाइस है, एनिमल जो बलि है, उस पर बैन कर दिया जाए, एनिमल्स की, जानवरों की हत्या ना की जाए। तो ये जानकारी हमको मिलती है कहाँ से? रॉक एडिक्ट 1 से। रॉक एडिक्ट 1 आप देखेंगे, जो रॉक एडिक्ट 1 है उसमें राजा ने कहा है फेस्टिवल गैदरिंग के समय स्पेशली जो एनिमल स्लॉटर होता है, मतलब जानवरों की हत्या होती है, उस पर रोक लगा दिया जाए। ठीक है, बाकी रॉक एडिक्ट 2 के बारे में तो बताया था हमको, साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में, चोला पांड्या के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। रॉक एडिक्ट 3 के बारे में भी बता दिया मैंने, जहाँ पे कहा है कि हर 5 साल में जो अधिकारी हैं वो जाएंगे और धम्म का प्रचार करेंगे। तो आपको 3 रॉक एडिक्ट तो एटलीस्ट याद हो गए होंगे। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इंटू द 7 क्लासेस, तो मौर्यन सोसाइटी थी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। ये बात हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, किसने अपनी बुक में लिख डाली? तो ये बात लिखी है मेगास्थनीज की इंडिका में कि जो आपका मौर्यन सोसाइटी थी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। किसने लिखा है? ये मेगास्थनीज की इंडिका के द्वारा लिखा गया है, इंडिका में लिखा गया है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में। Which Ashokan rock edict describe the victory and injuries of कलिंगा वॉर? तो कलिंग वॉर के बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? तो रॉक एडिक्ट जो आपका 13 है, मतलब फर्स्ट, वहाँ से हमको जानकारी मिलती है अबाउट द कलिंग वॉर। और उसके बाद जो अशोक था उसने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था। सीता, तो सीता क्या है? तो सीता आपको पता है वो ज़मीन है, रिवेन्यू जिससे जनरेट होता है, तो रिवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, उसको हम क्या कहते हैं? सीता कहते हैं मौर्यन पीरियड में। नेक्स्ट है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक रूलर चंद्रगुप्त मौर्य हैज स्टेबलाइज मैट्रिमोनियल रिलेशन? तो यहाँ पे किस ग्रीक रूलर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने मैट्रिमोनियल अलायंस को बनाया था? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर। याद है आपको, सेल्यूकस निकेटर जो था उसकी ही बेटी थी हेलेना, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन एम्परर अशोका नेम अपीयर इज? सारनाथ इंस्क्रिप्शन में अशोक का क्या नाम मिलता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि मास्की इंस्क्रिप्शन में बुद्ध साख मिलता है, वहीं सारनाथ इंस्क्रिप्शन में धम्म अशोक नाम हमको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये अशोक का पिलर है सारनाथ का। ये सिंगल ब्लॉक में एक सैंड स्टोन से बना हुआ पॉलिश्ड आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि अशोक का पिलर है सारनाथ का। ठीक है, इसको लगभग 3rd सेंचुरी BC के आसपास तैयार किया गया है और यहाँ पर अशोक का जो नाम हमें मिलता है वो धम्म अशोक हमको नाम मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा एक लोटस आपका बेस है, ठीक है, जो कि बुद्धिज्म को डिनोट करता है। इसके अलावा एक आपको ड्रम जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा होगा जिसमें आपको 4 एनिमल्स देखने को मिलेंगे, हॉर्स, ऑक्स, एलिफेंट एंड लायन। उसके बाद आपका ये जो है ये 4 लायन आपको देखने को मिलेंगे जो कि ड्रम पर खड़े हुए हैं चारों डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अशोक पिलर है। आपको इन एनिमल्स के नाम भी याद रखने हैं जो कि इस ड्रम पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से 4 अशोक के पिलर हैं और उनमें कौन कौन से कैपिटल, मतलब कौन कौन से एनिमल्स की पिक्चर है? तो सारनाथ तो आपने देख लिया, 4 लाइन आपको देखने को मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रामपुरवा में कैपिटल बुल, फिर है आपका सनकिसा,
इसमें आपको हॉर्स नहीं मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, मतलब सी गलत हो गया। फिर लॉरिया नंदनगढ़ लायन, ये चौथा बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन ना ऐसा का ऐसा छपा हुआ आया है पेपर में, इसलिए बहुत अच्छे से देख लेना इसको। यहाँ पर ये अलग अलग आपको पिलर्स देखने को मिल रहे हैं अशोक के। ये सारनाथ का है, तो सारनाथ वाले में आपको क्या है, 4 लायन दिख गए, कोई दिक्कत नहीं। ये रामपुरवा का, इसमें भी लायन है। ये लॉरिया नंदनगढ़, इसमें भी आपको लायन देखने को मिलेगा। ये रामपुरवा का एक दूसरा, इसमें आपको बुल देखने को मिलेगा। ठीक है, रामपुरवा में बुल वाला भी है और रामपुरवा में जो है वो लायन वाला भी है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका सन किसा, जिसमें आपको ये एलिफेंट देखने को मिलेगा, और ये वैशाली का लायन वाला है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें, ये सारे के सारे आपको पिलर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे पे डिस्कशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अशोकन एडिक्ट, हाउ मेनी ईयर आफ्टर बिकमिंग द किंग डिड अशोक वेज वॉर ऑन कलिंग? तो कितने साल गद्दी पे बैठने के बाद अशोक ने कलिंग का बैटल लड़ा था, जिसके बारे में हमें रॉक एडिक्ट 13 से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो 5, 8, 6 या 7 जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए MCQ के साथ। अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।